नमस्कार। भारत का क्रेडिट कार्ड मार्केट जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है और इस रेस में एसबीआई कार्ड सबसे आगे दौड़ने वालों में से एक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम सिर्फ Q2 FY26 के नतीजों के आंकड़े नहीं देखेंगे, बल्कि उनकी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये जानेंगे कि ये कंपनी इस डिजिटल लहर पर कैसे सवार हो रही है। तो हम शुरुआत करेंगे भारत के डिजिटल गोल्ड रश की बड़ी पिक्चर से। उसके बाद हम सीधे एसबीआई कार्ड की स्ट्रैटेजी को समझेंगे, फिर उनके परफॉर्मेंस पर नजर डालेंगे। हाँ, एनालिस्ट के जो मुश्किल सवाल थे उनको भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो खेल कहाँ रही है, मतलब मार्केट कैसा है। और भारत का मार्केट इस समय एक बहुत बड़े डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं इकोनॉमी की। आरबीआई का अनुमान है कि FY26 में भारत की जीडीपी 6.8% की मजबूत दर से बढ़ेगी। इसका सीधा सा मतलब है लोगों के हाथ में पैसा आएगा और खर्च भी बढ़ेगा। ये एक बहुत ही सॉलिड बेस है। और अब एक ऐसा आंकड़ा जो सच में चौंकाने वाला है। अनुमान है कि FY30 तक डिजिटल पेमेंट्स का वॉल्यूम लगभग 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना! ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये लोगों के पेमेंट करने के तरीके में एक फंडामेंटल शिफ्ट है। अब ये जो ग्रोथ है वो सीधे सीधे क्रेडिट कार्ड मार्केट में भी दिख रही है। सोचिए, आज की तारीख में करीब 112 मिलियन कार्ड्स हैं और उम्मीद है कि FY30 तक ये नंबर लगभग डबल होकर 200 मिलियन तक पहुंच जाएगा। मतलब अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत बड़ी है। तो माहौल तो एकदम सेट है। अब देखते हैं कि इस जबरदस्त मौके का फायदा उठाने के लिए एसबीआई कार्ड की तैयारी कैसी है, उनका गेम प्लान क्या है। तो सवाल यही उठता है कि उनकी स्ट्रैटेजी आखिर है क्या। चलिए इसे ही समझते हैं। उनकी स्ट्रैटेजी का एक बहुत बड़ा पिलर है सही पार्टनर्स के साथ हाथ मिलाना। मतलब उन बड़े ब्रांड्स के साथ जुड़ना जहां लोग सबसे ज्यादा खर्च करते हैं, जैसे ई कॉमर्स के लिए फ्लिपकार्ट के साथ, डिजिटल पेमेंट्स के लिए फोनपे के साथ और ट्रैवल के लिए इंडिगो के साथ। इन पार्टनरशिप से वो मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत कर रहे हैं। लेकिन बात सिर्फ बड़ी पार्टनरशिप्स तक ही सीमित नहीं है। वो कस्टमर्स को एंगेज करने पर भी पूरा जोर दे रहे हैं, जैसे खुशियां अनलिमिटेड जैसे कैंपेन चलाकर खर्च को बूस्ट करना और साथ ही अपने अवार्ड विनिंग मोबाइल ऐप से डिजिटल एक्सपीरियंस को लगातार बेहतर बनाना। अच्छा, स्ट्रैटेजी तो ठीक है, पर क्या ये काम कर रही है? इसका जवाब तो नंबर्स ही देंगे। तो चलिए अब परफॉर्मेंस पर एक नजर डालते हैं। और आंकड़े काफी कुछ कहते हैं। एसबीआई कार्ड आज भारत का दूसरा सबसे बड़ा कार्ड इश्यूअर है। मार्केट में जितने भी कार्ड्स हैं उनमें से 19% इनके हैं और टोटल खर्चे में इनकी हिस्सेदारी 16.8% है। ये दिखाता है कि मार्केट में इनकी पकड़ कितनी मजबूत है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही क्लियर ट्रेंड दिखाता है कि लोग अब ऑनलाइन कितना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं। एसबीआई कार्ड का जो टोटल रिटेल स्पेंड है उसका 62.5% हिस्सा अब ऑनलाइन होता है। मतलब ये कंपनी डिजिटल ट्रेंड के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। और आखिर में सबसे ज़रूरी बात, प्रॉफिट। देखिए, मार्केट में इतने उतार चढ़ाव के बावजूद कंपनी ने 445 करोड़ रुपए का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बनाया है। ये पिछले साल से 10% ज़्यादा है, तो एक स्टेबल प्रॉफिट ग्रोथ साफ दिख रही है। लेकिन रुकिए, पूरी तस्वीर समझने के लिए हमें सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना होगा। मतलब वो मुश्किल सवाल जो फाइनेंशियल एनालिस्ट ने कॉन्फ्रेंस कॉल में उठाए थे। एक तरह से ये एक रियलिटी चेक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक टर्म को जल्दी से समझ लेते हैं, ग्रॉस एनपीए। इसका सीधा सा मतलब है वो लोन जिनकी किश्तें 90 दिनों से ज्यादा से नहीं चुकाई गई हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो बैड लोन्स। और ये तो जाहिर है कि ये परसेंटेज जितना कम हो, कंपनी के लिए उतना ही अच्छा है। तो एनालिस्ट्स की सबसे बड़ी चिंता यही थी, कंपनी के बैड लोन्स को लेकर। मतलब उनकी लोन बुक की क्वालिटी कैसी है। तो चलिए देखते हैं डेटा क्या बताता है। यहां हम साफ देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस एनपीए जो पहले 3.07% था, वो अब घटकर 2.85% हो गया है। ये यकीनन एक पॉजिटिव साइन है। और सिर्फ आंकड़े ही नहीं, कंपनी के सीईओ ने भी इस पर अपनी बात रखी। उन्होंने साफ कहा कि आने वाले 2 क्वार्टर्स में उन्हें क्रेडिट कॉस्ट में और भी सुधार की उम्मीद है। तो मैनेजमेंट की तरफ से एक मजबूत भरोसा दिलाया गया है। बैड लोन्स के अलावा एक और बड़ा सवाल था बढ़ती हुई ऑपरेटिंग कॉस्ट्स को लेकर। एनालिस्ट जानना चाहते थे कि ये जो फेस्टिव कैंपेन्स और कॉर्पोरेट खर्चों की वजह से लागत बढ़ी है, उसका क्या हिसाब है।
तो ठीक है, हमने परफॉर्मेंस देख ली, चिंताएं भी समझ ली। अब इन सबको मिलाकर देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिखता है, फ्यूचर में क्या होने की उम्मीद है। तो आगे का रास्ता एक तरह से दो पटरियों पर चलेगा। एक तरफ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज को पकड़ना है, जैसे डिजिटल पेमेंट्स का बढ़ना, यूपीआई ऑन क्रेडिट कार्ड्स को भुनाना और टियर 2, टियर 3 शहरों में अपनी पहुंच बढ़ाना। और दूसरी तरफ जो फोकस एरियाज हैं, मतलब कॉस्ट को कंट्रोल में रखना, एसेट क्वालिटी को मजबूत बनाए रखना और ईएमआई बुक को सावधानी से बढ़ाना। और आखिर में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल जो उस कॉल पर भी उठा था और जिस पे सोचने की ज़रूरत है। जैसे जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स में क्रेडिट और आसानी से मिलने लगेगा, तो एक प्लास्टिक कार्ड, एक क्रेडिट कार्ड नई जनरेशन के लिए अपनी एस्पिरेशनल वैल्यू कैसे बनाए रखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो पूरे क्रेडिट कार्ड उद्योग के भविष्य को शक्ल देगा। सोचने वाली बात है ना?